शहर सहित पूरे भारत में छठ महापर्व पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में नागपुर के कन्हान नदी के तट पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आयोजन समिति के उत्तम आयोजन से हजारों श्रद्धालुओं ने छठी मैया की आराधना करते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया। नागपुर के पूर्वी छोर पर कन्हान नदी के किनारे छठ पूजा का आयोजन किया गया। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने सहभाग लिया। छठी मैया की आराधना का ये पर्व मनाने के लिए श्रद्धालु कल शाम सूर्यास्त के समय और आज सुबह सूर्योदय के काल में कन्हान नदी पर पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। आज उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। साथ ही 36 घंटे का रखा निर्जला व्रत आज संपन्न हुआ। सूर्योदय के साथ व्रत खोला गया। भारत में बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। भारत में छठ सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की। छठ पूजा के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। 4 दिन के इस महापर्व पर यहाँ पर बहुत धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है और नागपुर शहर से दूर कन्हान के तरफ में ये वहाँ से पब्लिक यहाँ आती है और सब बात का ध्यान यहाँ पर मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया है कि किसी को किसी बात की असुविधा ना हो और सबने मिलकर के प्रयास किया है और सभी श्रद्धालु बहुत धूमधाम से श्रद्धा से यहाँ पे पूजा करते हैं। छठ पर्व यह जो है पर्व वो छठी मैया को स्मरण करते हुए संपूर्ण भारत में मनाया जाने वाला बड़ा उत्सव है और मुझे गर्व होता है कि आज हर धर्म के धार्मिक हो यह कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उसमें से ही एक छठ पर्व है। हम पिछले कई सालों से पूर्व नागपुर में हमारी शिवसेना द्वारा यह छठ पर्व आयोजित करते आए हैं, लेकिन बाराद्वारी तालाब जब से बंद हुआ है तब से उत्तर भारतीय समाज को जहाँ जहाँ छठ पर्व मनाया जा रहा है उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज इस कन्हान के तट पर जो है जो पिछले 2-3 सालों से छठ सेवा समिति द्वारा यहाँ उत्सव मनाया जाता है वो काफ़ी अच्छा है और संतोषजनक है। और छठ पर्व जो है ये केवल जो है यूपी या बिहार तक सीमित नहीं है, तो पूरे भारत में मनाए जाने वाला पर्व बन चुका है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज जो है सूर्योदय के समय और कल सुबह भी यहाँ जो है दोनों समय आज जो है सूर्यास्त और कल सूर्योदय के समय यह कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से हमारी माताएं बहनें और हमारे भाई लोग सब मना रहे हैं। और छठी मैया का अगर देखा जाए पुरातन इतिहास तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के समय से यह पर्व मनाया जाता है। छठी मैया के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने और सीता मैया ने उपवास रखे ये छठी मैया का पर्व की शुरुआत की थी। यह अच्छी बात है और मैं आपके माध्यम से सभी हमारे छठी मैया का यह पर्व मनाने वाले सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कन्हान नदी के तट और छठ पूजा के लिए विशेष तैयारियां की गई थी, जिसमें अंधेरे से बचने के लिए लाइट टावर बनाए गए थे। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से पुलिस विभाग द्वारा भी बंदोबस्त लगाया गया था। मुख्य रास्ते से नदी किनारे पहुंचने तक प्रकाश की व्यवस्था की गई थी। साथ ही पार्किंग के लिए भी पर्याप्त मात्रा में जगह उपलब्ध करवाई गई थी। सफल आयोजन के पिछले 15 दिनों से सैकड़ों कार्यकर्ता अपनी सेवाएं दे रहे थे। यही नहीं, किनारा बड़ा और प्रशस्त होने के कारण पूजा विधि बिना किसी विघ्न के संपन्न हुई। आज छठ पूजा के मौके पर कन्हान नदी के किनारे ये सारे लोग जमा हुए। आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले बताइए कितने लोगों का ये आयोजन होता है, किस तरह का आयोजन होता है, उसके बारे में बताइए। छठ महापर्व बेसिकली पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, और जो बिहार से जो लगा हुआ जो नेपाल का एरिया है वहाँ पे ये बेसिक पूजा मनाई जाती है। छठ महापर्व व्रतियाँ जो हैं वो अपने पति के दीर्घ आयु, लंबी आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए ये 4 दिन का बहुत कड़क उपवास रखती है और बड़ी शुद्धता का ये उपवास है। बहुत कठिन उपवास है, लेकिन एक चीज आपने आज तक कहीं भी देखा होगा पूरे विश्व में, इस धरती पर
कि एक कहावत है कि सिर्फ उगते हुए सूरज को लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन यही एक पर्व ऐसा है कि जिसमें उगते हुए सूर्य भगवान को भी अर्घ दिया जाता है और डूबते हुए सूर्य भगवान को भी अर्घ दिया जाता है। और आज हमारे नागपुर में, पूरे विदर्भ में कई जगह छठ महापर्व का आयोजन हो रहा है। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर पूर्व नागपुर के सभी लोग यहाँ पर कन्हान नदी के तट पर यहाँ पर आज छठ पूजा मना रहे हैं। कितने लोग हैं आप लोग, आपका कैमरा बता रहा है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग हैं। और आज छठ महापर्व सिर्फ नागपुर में ही नहीं, पूरे विश्व में मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, छठ महापर्व जाति धर्म के ऊपर है। छठ महापर्व हर जाति के, हर धर्म के लोग मनाते हैं। जिनको सूर्य भगवान में भरोसा है, जिनको जल में भरोसा है, जिनको तल में भरोसा है, वो छठ मैया का आराधना करते हैं। और छठ मैया क्या कैश पेमेंट है, आराधना करो दिल से, तुरंत छठ मैया आशीर्वाद देती है। ये हमारा ऐसा विश्वास है और हमने ऐसा पाया भी है। सबसे पहले तो उत्तर भारतीय सभा विगत 4 वर्षों से यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन करती है। और यहाँ पे हर साल, यानी जो पहले साल लोग आए थे उसके लिए हमने जो व्यवस्था किया, हर साल हमको बढ़ाते जाना पड़ रहा है। यहाँ पे पिछले बार लाइट की व्यवस्था हो, चाहे वो रोड की व्यवस्था हो, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो, तो इतना ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे लोग आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ आने का एक ही कारण है कि यहाँ पे बहुत ही शुद्ध तरीके से यहाँ पे हम लोग पूजा करवाते हैं। जो भी है यहाँ पे मंच के जरिए मंत्रोच्चार किया जाता है, पंडित जी के तरफ से मंत्रोच्चार किया जाता है। तो यहाँ का जो पूजा होता है बहुत ही बढ़िया होता है। और छठ पूजा एक ऐसा पर्व है, ये तो यानी जो भी भगवान हैं, लेकिन एक ऐसा देखा जाता है कि हम लोग सूर्य भगवान का सवेरे उठ के हम दर्शन करते हैं, तो एक ऐसे भगवान की हम लोग पूजा कर रहे हैं जो कि हमको आंखों से दिख रहा है। अभी डूबते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ देंगे, कल उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। तो ये जो है ये ऐसा पूजा बहुत ही यानी विश्वास का पूजा है। इसलिए यहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छा से हम लोग यहाँ पे शुद्ध तरीके से हम लोग यहाँ पे ये उमाकांत जी अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे आयोजन करते हैं। और हर साल यहाँ पे पब्लिक बढ़ते जा रही है। उस तरीके से हम लोग आयोजन को बढ़ाते जा रहे हैं, जितना भी लग रहा है हम लोग कर रहे हैं। और छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है, बिहार का त्यौहार है और बहुत आस्था का त्यौहार है। हम लोग भी बिहार से आते हैं और बिहार के से आने के कारण हम लोगों को पूरा समझता है कि छठ पूजा एक नहाय खाए से चालू होता है, खरना होता है, फिर शाम को अर्घ देते हैं। तो ये कठिन उपवास है, चाहे जो भी करता हो, या स्त्री करे या पुरुष करे, लेकिन ये बहुत कठिन तपस्या है। और इसको जो भी आदमी करता है, जो भी महिला करती है, उसको छठ मैया बिल्कुल उसके पूरा पूर्ण करते हैं, आशीर्वाद देती है। यही छठ मैया का ये है। और हम लोग हर साल और अच्छा हम कैसा कर सके, पब्लिक का हमेशा हम लोग लेते रहते हैं कि भाई और आप लोगों को कोई तकलीफ हुआ तो हमें बताइए, और अच्छा हम लोग अरेंजमेंट करके देंगे। और बस छठ मैया हम लोगों को रास्ता दिखाते रहती है, हम लोग काम करते रहते हैं, यही हमें बोलना है। बोलिए छठ मैया की। छठ पूजा आयोजन समिति के माध्यम से आयोजित किए गए इस कार्यस्थल पर हजारों भाविकों ने श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की। इस आयोजन समिति में मुख्य रूप से अतुल अग्निहोत्री और MM शर्मा और उनके कई सहकारियों की मदद से यह आयोजन सफल बनाया गया।